दर्जाहीन अर्थहीन शिक्षा व्यवस्था को महत्व क्यों आ गया है। एक उदाहरण देता हूँ। जब किसी एक लड़के को होटल में शेफ या रसोइया का काम करने के लिए जॉब करने के लिए जाना होता है, तब उसको 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। तो क्या होगा, वो लड़का जो होगा वो खुश हो जाएगा इस बात से, शिक्षा व्यवस्था से, कि अच्छा हुआ कि मैं 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की, इसलिए मुझे शेफ की नौकरी मिल गई। और ये ऐसा हर उसी होटल इंडस्ट्री में नहीं होता। ये जितने भी 10वीं 12वीं पढ़ने लिखने पढ़ाई की हुई लोग हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं की है, उन हर लड़कों के साथ ये होता है। उन लोग का गुस्सा नहीं होती, एजुकेशन जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर वो गुस्सा नहीं होते, वो होते। क्योंकि जब वो किसी जॉब के लिए चले जाते, तब वहाँ पे 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट उनसे मांगे जाते हैं। वहाँ पे नियम बना होता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी जिसने 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की है, एसएससी पास की हुई है। जब किसी पढ़ाई कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, किसी अभ्यासक्रम में स्कूल में कॉलेज में दाखिला देने के लिए, तब भी उनसे यही किसी बड़े महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, तब भी 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से वो खुश हो जाते हैं। दरअसल बात ये होती है कि जो काम उनको करने होते हैं, जो नौकरी पे या पढ़ने कोई कोई कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, तो जो काम उनको करना होता है उस काम का इतिहास भूगोल विज्ञान भाषा विषय इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता। ये बात उन्हें समझ में नहीं आती कि जो काम हम कर रहे हैं, वो काम करने के लिए जो 10 12 साल हमने व्यस्त किए, जो पढ़ाई की इतिहास भूगोल की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उस काम के लिए। भले ही उदाहरण के लिए डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कोई आपको बनना है, या कोई होटल का शेफ बनना है, जो इतिहास भूगोल विज्ञान में सिखाते उसका उससे कोई संबंध नहीं होता। अगर किसी लड़के को शादी करनी है किसी लड़की से, तो क्या जरूरी है, उस लड़के में क्या होना जरूरी है। अगर वो उसका कैरेक्टर चारित्र अच्छा है, अच्छे 4 पैसे कमाते हैं अपने नौकरी बिजनेस से, 4 पैसे अच्छे कमा लेता है, अच्छी ज़मीन जायदाद है, अच्छा लड़का है, तो फिर क्या शिक्षा उसके एजुकेशन से कोई फर्क पड़ सकता है। क्या सिर्फ वो अच्छा बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है इसलिए उस शादी तोड़ना क्या सही हो सकता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब शादी की चर्चा होती है, शादी ब्याह तय की करने की जाती है, तब शिक्षा को भी देखा जाता है, शिक्षण को भी देखा जाता है। एक ज़माना था जब 100 में से 10 लोग पढ़ाई स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और उनको अच्छा नौकरी मिलती थी, उसका फ़ायदा उनको मिलता था स्कूल कॉलेज जाने का। लेकिन वो फ़ायदा इसलिए हो जाता था कि 100 में से 10 बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे, और जो भी अच्छे से अच्छी नौकरी थी वो उनको मिल जाती थी। आज बात ये हो चुकी है कि 100 में से 100% लोग 10वीं 12वीं की परीक्षा पास हो जाते हैं, जिस वजह से उसका उतना फ़ायदा नहीं होता था जितना पहले होता था। पहले ठीक था कि सारे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे, तो जो जाते थे उनको उसका फ़ायदा होता था। बात ये थी कि एक ज़माना ऐसा था कि जब ज़माने में जो हमारे परदादा थे, पूर्वज थे, जब स्कूल कॉलेज में जाने की बात होती थी, तब वो बोलते थे कि स्कूल कॉलेज जाके क्या फायदा मिलने वाला है, पैसे पेट भरने वाला है क्या, पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो बात बोलते थे वो सही बात बोलते थे, कि वो सीधा बात वो इस बात पे आते थे
किसी स्कूल कॉलेज में जाके क्या फ़ायदा होने वाला है, और स्कूल कॉलेज में कितना वक्त ले जाने वाला है, और उतने वक्त में क्या मिलने वाला है। लेकिन जो गिने चुने लोग चले जाते थे और उनका उसको फ़ायदा मिलता था, तो उनके मन पे भी बदलाव आ गया। क्या ये बच्चे स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ा लिखा और उसको इतना फ़ायदा हुआ। लेकिन अब आज वक्त बदल चुका है। आज सभी स्कूल कॉलेज जाते, सभी 10वीं 12वीं के परीक्षा पास करते, तो 10वीं 12वीं जो क्वालिफिकेशन है उसको कोई मतलब नहीं रह गया है। आज जितने भी 10वीं 12वीं वाले जो जॉब कर रहे हैं, उसका इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित जैसे भाषा विषय जो पढ़े लिखे उसका कोई फायदा नहीं है। आपके दिमाग में ये बात भर दी गई है, स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो कुछ बड़ा बनोगे। लेकिन ये जो बात है उसमें ज़्यादा दम नहीं है।